अब है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब है यहाँ पे देखिए, सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन मैंने समझाया था कि प्रतिपादन मीन्स अच्छी तरह समझाना किसी चीज़ को, है ना, अच्छी तरह ज्ञान देना किसी चीज़ के बारे में, उसी को प्रतिपादन बोलते हैं। तो सिद्धांत में क्या होता है कि सिद्धांत लोग बनाते हैं, उसका क्या अच्छी तरह समझाते हैं या ज्ञान कराते हैं, तो वही प्रतिपादन है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है ना। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है, उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वह इस आयु में गुड्डे गुड्डियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता। देख रहे हैं ना, शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती है ना, कि हम आशा नहीं कर सकते उसमें सामाजिक विकास कितना होगा, उनसे नहीं करना है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियां अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, है ना, यानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है किसी चीज़ में, अपने ग्रुप में या कोई भी मुद्दा हो उसमें। समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल टोली या समूह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। देश के लिए सोचने लगता है, केवल वहीं तक अपना समूह तक नहीं रहेगा, आगे तक चला जाता है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना। सहानुभूति समझ रहे हैं ना, किसी को कष्ट हो रहा है तो हमें भी होगा, ये फीलिंग मैंने बताया था, सिंपैथी बोलते हैं, है ना, किसी के दुख दर्द को समझना, वही सहानुभूति है। सहयोग, सहयोग मीन्स कोऑपरेशन, हेल्प की भावना, हेल्प करने की भावना, वही सहयोग है। सद्भावना, अच्छी भावना, है ना, किसी के प्रति अच्छी भावना रखना क्या है, सद्भावना, यानी किसी की भलाई हो, किसी का कल्याण हो, कल्याण की भावना। उसका परोपकार और क्या है, त्याग, त्याग का अद्भुत सामंजस्य, सामंजस्य समझ रहे हैं ना, मेल, मेल, सामंजस्य मीन्स मेल, यानी एक दूसरे से एक अच्छा कनेक्शन, समझिए, एक अच्छा कनेक्शन, मेल, जुड़ा हुआ है ना, तो एक है, तो सामंजस्य है, इस अवस्था में देखने को मिलता है, अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है, निहित में शामिल होता है, समझे, निहितार्थ, हाँ, निहित में शामिल, तो निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत, यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रदाय दिया था जिसका नाम था स्कॉफ होल्डिंग, होल्डिंग है ना, स्कॉफ होल्डिंग, सहारा देना। स्कॉफ होल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कॉफ होल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल
किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है।